Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your EVS educator. Today, I will explain you the 11th chapter of class 5th. This chapter name is Sources of Food. मतलब फूड हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. बिफोर द चैप्टर वी हैव दिस ट्यून ऑफ एक्टिविटी. गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ हार्बीवर्स जो सिर्फ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं. तो काउ, बुफेलो, डियर. ओमनिवर्स, ह्यूमन जो प्लांट्स प्रोडक्ट और एनिमल्स दोनों खाते हैं. ह्यूमन, क्रो, डॉग. कार्निवर्स जो सिर्फ फ्लैश ऑफ अदर एनिमल खाते हैं. टाइगर, लायन और बियर या वॉल्व्स. स्कैवेंजर्स जो डेड एनिमल्स की स्किन खाते हैं, डेड एनिमल का फ्लैश खाते हैं. वल्चर, let's start the chapter now. फूड द बेसिक रिक्वायरमेंट. फूड क्या है, हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है. ऑल लिविंग बीइंग ईट फूड, एक्सक्रीट, रिप्रोड्यूस, रेस्पॉन्ड टू वेरियस स्टिमुली एंड ग्रो. सारे लिविंग बीइंग्स क्या होते हैं, खाना खाते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं बहुत सारी चीजों पर और ग्रो करते हैं. फॉर ऑल दीज एक्टिविटीज दे रिक्वायर्ड एनर्जी कॉन्टिन्यूसली. इन सारी एक्टिविटीज के लिए उनको एनर्जी चाहिए हमेशा. दिस कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड. ये कंटिन्यूस जो सप्लाई होती है एनर्जी की वो किससे होती है, फूड से हमें मिलती है. प्लांट्स ऑल्सो ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड. प्लांट्स भी अपनी एनर्जी फूड जो लेते हैं फूड से ही लेते हैं. बट हाउ डू प्लांट गेट देयर फूड. लेकिन कैसे प्लांट्स अपना खाना खाते हैं. Food for plants. The process by which green plants make food is called photosynthesis. Photosynthesis. जिस process से green plant अपना खाना बनाते हैं उसको photosynthesis बोलते हैं. Plants need carbon dioxide, water, sunlight to make food. Plants को जरूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर, सनलाइट की अपना खाना बनाने के लिए. और all green plants contain chlorophyll which give them the green color. जितने भी leaves होती हैं, green leaves, green plants होते हैं उसमें chlorophyll होता है उसको green color देने के लिए. A plant takes in water and minerals from the soil and carbon dioxide from the air. एक plants लेते हैं पानी और minerals कहाँ से, soil से, और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एयर से. द क्लोरोफिल इन द लीव्स ट्रैप द सनलाइट. क्लोरोफिल जो होती है लीव्स में वो ट्रैप करती है सनलाइट को. व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रिएक्शन टेक प्लेस विच प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड स्टार्च. जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होते हैं किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो एक रिएक्शन होती है जिससे ऑक्सीजन और स्टार्च प्रोड्यूस होता है. दिस फूड इज अ काइंड ऑफ शुगर कॉल्ड ग्लूकोज. ये फूड का एक काइंड है, शुगर का एक काइंड है. ये वाला फूड क्या है, ग्लूकोज. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सनलाइट गिव्स ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन. वो ऑक्सीजन हम क्या करते हैं, हम लोग अपनी ब्रीथिंग में लेते हैं. द ऑक्सीजन रिलीज इज यूज्ड बाय ऑल लिविंग थिंग्स फॉर ब्रीथिंग. जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं ब्रीथिंग में यूज करते हैं. द फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इज यूज्ड अप बाय ऑल लिविंग थिंग्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. जो फूड होता है स्टार्च की फॉर्म में वो सारे लिविंग थिंग्स लेते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. We usually eat those part of a plant such as carrot, potato, mangoes and cauliflower that is stored food in them. हम usually खाते हैं वो वाले पार्ट प्लांट्स के, जैसे कैरेट है, पोटैटो, मैंगोज, कॉलीफ्लावर जो दैट स्टोर फूड इन दैम, वो उन पार्ट में फूड स्टोर रहता है. ग्रीन लीव्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज और किचन ऑफ प्लांट. ग्रीन लीव्स को फूड फैक्ट्री या किचन बोला जाता है प्लांट का, बिकॉज दे मेक फूड फॉर प्लांट. बिकॉज यही जो ग्रीन लीव्स होती हैं प्लांट्स के लिए खाना बनाती हैं. Plants use nutrients from soil which needs to be replenished. This is why gardeners and farmers put manure or fertilizer in their field to replenish these nutrients. प्लांट्स को क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए सॉइल से. तो फार्मर्स और गार्डनर्स क्या करते हैं, मेन्योर डालते हैं, फर्टिलाइजर्स डालते हैं, जिससे सॉइल क्या होती है, उसको सॉइल को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, फिर उनसे प्लांट को मिलते हैं. अब आते हैं नॉन ग्रीन प्लांट. सम नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक मशरूम एंड मोल्ड्स कैन नॉट मेक देयर फूड एज दे डू नॉट हैव
क्लोरोफिल। कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं जैसे मशरूम है, मोल्ड्स है, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। दे गेट देयर फूड फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल, ये अपना खाना लेते हैं डेड प्लांट से और एनिमल से। दे आर नोन एज सैप्रोफाइटिक प्लांट्स, इनको सैप्रोफाइटिक प्लांट्स बोला जाता है। सब एग्जांपल ऑफ सैप्रोफाइटिक प्लांट्स आर मशरूम, ब्रेड, मोल्ड, etc. नाउ insectivorous plants, insectivorous जो इंसेक्ट खाते हैं। some soil is poor in minerals especially nitrogen, कुछ सॉइल बहुत ही मिनरल्स में पुअर होती है जैसे उसमें नाइट्रोजन नहीं होता है। the plant on such soil feed on insect for meeting their minerals requirement, तो ये प्लांट्स क्या करते हैं, ये सॉइल से अपना फीड नहीं ले पाते तो ये क्या करते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं जिससे अपना मिनरल्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। these plant are called insectivorous plants, इस प्लांट को हम insectivorous plant बोलते हैं। The Venus flytrap, पिचर प्लांट एंड सनड्रॉ आर एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरियस प्लांट। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, फ्लाई ट्रैप, पिचर प्लांट और सनड्रॉ जो इंसेक्टिवोरियस हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप हैज अ जॉ लाइक लीफ, इसमें जॉ लाइक लीफ होती है। व्हेन एन इंसेक्ट सिट ऑन इट, जब एक इंसेक्ट बैठता है, द लीफ क्लोज एंड द इंसेक्ट गेट ट्रैप्ड, लीफ बंद हो जाती है और इंसेक्ट जो होता है वो ट्रैप्ड हो जाता है। इट इज देन डाइजेस्टेड बाय द प्लांट, उसके बाद को प्लांट डाइजेस्ट कर लेता है। देयरफॉर दे cannot make their own food by using water, carbon dioxide और light, इसलिए ये अपना खाना नहीं बना सकते वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट का यूज करके। द इंसेक्ट ऑन विच दे फीड फुलफिल देयर मिनरल्स रिक्वायरमेंट, जो इंसेक्ट ये खाते हैं वो इनकी मिनरल्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। Interesting fact, the first scientist who wrote about insectivorous plants was Charles Darwin. Now activity, identify the plant and write their name. The first one is tuberosa, the second is pitcher plant, the third is sundrew. Now फूड फॉर एनिमल्स, एनिमल्स अपना फूड कैसे लेते हैं। एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते। दे डिपेंड ऑन प्लांट एंड अदर एनिमल फॉर फूड, वो अदर प्लांट्स पर और अदर एनिमल पर डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए। देयरफॉर दे आर कॉल्ड कंज्यूमर, इसलिए उनको कंज्यूमर बोला जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट, एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स, अपनी फूड हैबिट की वजह से एनिमल कुछ ग्रुप में डिवाइडेड है। जैसे फर्स्ट है हार्बीवर्स, एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हार्बीवर्स, एनिमल जो सिर्फ प्लांट्स या प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं वो हार्बीवर्स कहलाते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर, उनको प्राइमरी कंज्यूमर भी बोला जाता है। बुफेलो, हॉर्स, डियर, जिराफ एंड काउ आर सम हार्बीवर्स एनिमल। नेक्स्ट है कार्निवर्स, एनिमल दैट किल अदर एनिमल एंड ईट देयर फ्लैश आर कॉल्ड कार्निवर्स, एनिमल्स जो अदर एनिमल को मारते हैं और उनके फ्लैश को खाते हैं वो कार्निवर्स एनिमल कहलाते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर, इनको सेकेंडरी कंज्यूमर बोला जाता है। लायन, टाइगर एंड वॉल्स आर सम एग्जांपल्स ऑफ कार्निवर्स एनिमल। ओमनिवर्स, एनिमल दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल आर कॉल्ड ओमनिवर्स, एनिमल्स जो दोनों चीज खाते हैं, प्लांट भी और फ्लैश ऑफ अदर एनिमल भी, वो ओमनिवर्स कहलाते हैं। ह्यूमन, बियर, क्रो, ये कुछ एग्जांपल्स हैं ओमनिवर्स के। Scavengers, animals that eat the flesh of dead animal are called scavengers, animals जो dead animal का flesh खाते हैं वो scavengers कहलाते हैं। They keep the environment clean, ये environment को clean रखते हैं। Hyenas and vulture are some examples of scavengers. Parasites, some small animal depend on other living animal for food, कुछ छोटे एनिमल डिपेंड रहते हैं अदर लिविंग एनिमल पर अपने खाने के लिए। दे आर कॉल्ड पैरासाइट्स, वो पैरासाइट बोलते हैं। दे लिव ऑन और विद इन द बॉडी ऑफ अदर एनिमल, वो दूसरे एनिमल की बॉडी के अंदर या उनके ऊपर रहते हैं। दे हैव सकिंग ट्यूब्स थ्रू विच दे सक फूड फ्रॉम देयर होस्ट, इनके पास सकिंग ट्यूब होती है जिससे वो अदर एनिमल से फूड को सक करते हैं। जैसे मॉस्किटो, लीच, राउंड वर्म एंड हुक वर्म्स आर सम पैरासाइट्स, ये कुछ पैरासाइट्स के एग्जांपल्स हैं। Now activity, look at the picture given below and write O for omnivores, C for carnivores, S for scavengers and H for herbivores। तो cow herbivores है, dog क्या है, omnivores है, ये दोनों चीज खाता है, ये scavengers है, और lion क्या है, carnivores है। Now food chain,
A sequence of thing in which each organism act as food for the next step animal is called the food chain. एक sequence things का एक sequence जो क्या बताता है कि which each organism act as food for the next step animal. next step animal के लिए जो food की chain बनाता है वो उसका next step animal का food होता है, वो food chain कहलाता है. For example, a grasshopper eat plant and a frog eat the grasshopper. एक grasshopper plant खाता है, frog क्या खाता है, ग्रासहॉपर को खाता है. द फ्रॉग इज ईटन बाय अ स्नेक, स्नेक फ्रॉग को खाता है एंड द स्नेक इज ईटन बाय एन ईगल. और एक स्नेक को कौन खा जाता है, ईगल खा जाता है. दिस चेन ऑफ इवेंट इज कॉल्ड अ फूड चेन. ये चेन जो होती है इवेंट चेन ऑफ इवेंट है, ये फूड चेन कहलाती है. जैसे प्लांट ग्रासहॉपर ने खाया, ग्रासहॉपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, स्नेक ने ईगल को खाया. अब हम देखते हैं फूड वेब. In nature, one particular kind of food is not eaten only by one particular animal. Other than the grasshopper, deer, goat, etc. also eat plants. ये जो कुछ animals है, grasshopper, deer, goat, ये क्या खाते हैं, plants खाते हैं. Similarly, there are also animals other than the snake that eat frog. कुछ animals ऐसे होते हैं जो इनको खाते हैं, जैसे snake frog को खाता है. Thus, the different food chain are connected to each other like the web of a spider. तो ये food chain क्या होती है, एक दूसरे से अलग-अलग क्या होती है, connected होती है. और ये क्या बन जाती है, वेब ऑफ अ स्पाइडर के जैसा बन जाती है. दीज फूड चेन टुगेदर फॉर्म अ कंप्लीट फीडिंग रिलेशनशिप कॉल्ड अ फूड वेब. व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो कार्निवर्स. क्या होगा अगर हमारे कार्निवर्स ही नहीं होंगे. नेचर हैज अ बैलेंस बिटवीन द नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल. नेचर में एक बैलेंस है प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में. इफ देयर आर नो कार्निवर द नंबर ऑफ हार्बिवर्स वुड इंक्रीज. अगर कार्निवर्स नहीं होंगे तो हार्बिवर्स का नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि हार्बिवर्स को कौन खा जाते हैं, कार्निवर्स खा जाते हैं. तो उससे क्या होगा, जब नंबर ऑफ हार्बिवर्स इंक्रीज होंगे, दे वुड नॉट बी इनफ प्लांट्स फॉर देम टू ईट. तो इसलिए इतने प्लांट्स नहीं है कि वो उनको सर्वाइव करवा पाए, मतलब हार्बिवर्स उनको खा पाए. टू कीप बैलेंस इन नेचर, बैलेंस बनाने के लिए नेचर में वी हैव टू प्रोटेक्ट बोथ प्लांट एंड एनिमल. तो हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा दोनों को, प्लांट्स और एनिमल दोनों को. नाउ कम टू द क्विक रिकॉल. प्लांट ऑल्सो ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड. सम सॉइल इज पुअर इन मिनरल्स स्पेशली नाइट्रोजन. एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हार्बिवर्स. नाउ कम टू द वर्ड मीनिंग. नाइट्रोजन मतलब क्या है, नाइट्रोजनिक गैस है. पैरासाइट मतलब हु डिपेंड्स ऑन अदर फॉर सर्वाइवल. नाउ इट्स टाइम फॉर एक्सरसाइज. टेक राइट द करेक्ट ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग animal are scavengers? Hyena and vulture, both A and B. What do plants produce during photosynthesis? Oxygen. Animals that eat plant or flesh of other animals are called omnivores. Plants need carbon dioxide, water and sunlight to make food. Now fill in the blanks. Animals that eat both plant and flesh of other animals are called omnivores. Animals depend on dash and dash. Animal depends on plants and other animal for food. Dash and dash are non-green plant. Mushroom and mold are non-green plant. Animal that eat only plants are called herbivores. Now राइट ट्रू और फॉल्स. सम प्लांट्स ईट इंसेक्ट. कुछ प्लांट्स इंसेक्ट खाते हैं. दिस इज ट्रू. ऑल प्लांट्स आर एबल टू मैन्युफैक्चर देयर ओन काइंड. दिस इज ट्रू. क्रो एंड बियर आर हार्बिवर्स. फॉल्स. Many food chain together form a food web. This is true. Now answer the following question. What are insectivorous plants? Explain. Insectivorous plants कौन से होते हैं, हमें एक्सप्लेन करना है. चलते हैं. इसका आंसर आप यहां से यहां तक करेंगे. कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, इंसेक्ट खाते हैं. अपने मिनरल्स को लेने के लिए, अपने न्यूट्रिएंट्स को कंप्लीट करने के लिए उनको हम इंसेक्टिवरियस प्लांट बोलते हैं. हाउ डू नॉन ग्रीन प्लांट गेट देयर फूड? नॉन ग्रीन प्लांट अपना फूड कैसे मिलता है नॉन ग्रीन प्लांट्स को? दे गेट देयर फूड फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. Come to the next question. The next question is distinct between insectivorous and saprophytic plant.
इसका आंसर आप लिखेंगे पहले यहां से यहां तक सेप्रोफाइट्स प्लांट का, देन उसके बाद यहां से यहां तक लिखेंगे इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स का। तो दोनों में क्या डिफरेंस है इस टाइप से, जैसे मैंने आपको चैप्टर में एक्सप्लेन किया था, आपको आंसर करना है। नेक्स्ट है, व्हाट डू इंसेक्टिवोरियस प्लांट नीड टू ग्रो? इंसेक्टिवोरियस प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? दे cannot make their own food by using water, carbon dioxide and light. The insect on which they feed fulfill their minerals requirement. The next question is, what are scavengers? Explain. Scavengers क्या होते हैं? Explain करना है। इसका आंसर आप यहां से यहां तक करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। लेट्स डिस्कस, व्हाई डू प्लांट्स एंड एनिमल नीड फूड? प्लांट्स और एनिमल्स को फूड की जरूरत क्यों होती है? टू ग्रो एंड लिव। नेक्स्ट इज, व्हाई इज अ बैलेंस बिटवीन द नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल नेसेसरी इन नेचर? बैलेंस रहना क्यों जरूरी है प्लांट्स और एनिमल्स का? अगर ज्यादा एनिमल्स हो जाएंगे तो वो उनको ज्यादा प्लांट्स की नीड होगी, और अगर ज्यादा प्लांट्स हो जाएंगे तो क्या होगा, तो इससे क्या होता है कि बैलेंस हमें जरूरत होती है, क्योंकि जितने एनिमल्स रहेंगे उनके अकॉर्डिंग हमें प्लांट्स की भी जरूरत होती है। बूस्ट योर स्किल्स, ब्रेन ट्विस्टर, डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब एंड देयर इंपॉर्टेंस इन द इंटरडिपेंडेंट बिटवीन बायोटिक कंपोनेंट्स। डिस्कस करना है इंपॉर्टेंस ऑफ फूड चेन और फूड वेब के बारे में, और उनके इंपॉर्टेंस के बारे में कि वो कैसे इंटरडिपेंडेंट है। नाउ सब्जेक्ट एनरिचमेंट, कंप्लीट द फॉलोइंग चेंज। ग्रास ईटन by grasshopper, eaten by frog, eaten by snake. Plant eaten by goat, goat eaten by wolf, eaten by lion. Now life skill and values, visit a साइंस म्यूजियम वेयर एक्वेटिक एनिमल्स आर केप्ट इन एक्वेरियम। एक साइंस म्यूजियम को विजिट करना है जहां पर एक्वेटिक एनिमल्स केप्ट हो एक्वेरियम में। स्टडी एंड राइट अबाउट हाउ सच स्पाइसेस आर प्रिजर्व। आपको स्टडी करनी है इस बारे में कि हम उनके स्पाइसेस को या उनको कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।